पहाड़ का जीवन सहज नहीं है। कठिनाइयाँ यहाँ के टेढ़े मेढ़े रास्तों की तरह होती हैं और जीवन दुरूह। यहाँ की नारी शक्ति का आदर और सम्मान होता है, क्योंकि वो वास्तव में शक्ति और सहनशीलता का अद्भुत मिश्रण है। वो इतनी आत्मनिर्भर है कि ग्राम त्रियुगी नारायण की श्रीमती बिंदेश्वरी देवी की तरह वक्त से लड़ते हुए हल भी चलाती हैं और खेत भी जोतती हैं, वो भी 64 साल की उम्र में। लेकिन हार नहीं मानती। 2013 की केदारनाथ में आई आपदा ने परिवारों को उजाड़ा और उनके उम्मीदों को खोखला कर सपनों को खंडहर में तब्दील कर दिया। बिंदेश्वरी और दुखों का नाता तो शायद उनके जन्म से ही था। मात्र 24 साल की उम्र में पति का देहांत और उसके बाद मुश्किलों से एक लंबी अनवरत जद्दोजहद। किसी तरह संभाला अपने को, अपनी इकलौती बेटी को, पढ़ा लिखा कर उसकी शादी भी कर दी। दामाद को अपने पास रखकर उसे पुत्र जैसा स्नेह दिया। बेटी का पति केदारनाथ में एक छोटा सा होटल चलाता था। खुशियों ने अभी उनकी जिंदगी के दरवाजे पर दस्तक देनी शुरू ही की थी कि 2013 में भयंकर बाढ़ में वो होटल ही नहीं बल्कि उनका पुत्र समान दामाद भी डूब गए और उसके बाद फिर वीरानी और दुखों की आमद। हम लोग तो अभी भी नहीं जानते हैं कि मतलब ये हुआ होगा हमारे साथ। अभी भी इंतजार करते हैं, बच्चे भी इंतजार करते हैं, कहते हैं मम्मी पापा कब आएंगे। मेरे पास तो जवाब भी नहीं होता है। समस्या बहुत बड़ी है। टूटे फूटे घर में अब 2 विधवा थी और बिंदेश्वरी देवी के 3 नाती। सुख, आराम और एक अच्छी जिंदगी कोसों दूर। ये नातियाना वो मेरा योजना वो सासू ने वो पाया नहीं ला। सो को वे यार वो नहीं जाते तो आने नाड़े कर और जी क्या हुआ है बाबू मिलते याने वो 4-5 दिन हुआ है 4 दिन हुआ 5 दिन अब उसका क्या रहना आता है सब पॉइंट लिख रहे हो। संघर्ष दोबारा शुरू हुआ, पर इस बार एक मजबूत हाथ आगे बढ़ा सहारा बनकर। वो हाथ था यूथ फाउंडेशन, यानी कर्नल कोठियाल की सोच। रुपेश राय है, अलका है, इन सब का एक ग्रुप है। तो इन्होंने 2-3 बार हमको बोला कि यहाँ पे कोई ऐसी मदद, कोई परिवार जिसको कि वाकई में ज़रूरत हो, तो उनको लेके गए थे हम। तो सबसे पहले जो लाजमी था वही हुआ, अलका की आंख से आंसू टपकने शुरू हो गए। उन्होंने इसका घर का बनाने का पूरा जिम्मा ले रखा है, जो आज यूथ फाउंडेशन के जरिए ये काम चल रहा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं, एक पहल कर रहे हैं कि जो लोग ये आपदा में अपने लोगों को खो बैठे हैं, घर बिखर गया है, उन लोगों के लिए एक नई शुरुआत कर रहे हैं। फाउंडेशन ने उनके लिए 2 कमरों का भवन निर्मित किया। आज बिंदेश्वरी देवी, उनकी लड़की और उसके 3 संतानों के सर पर छत है और उनका पथ प्रदर्शक बनके उनके साथ है यूथ फाउंडेशन की टीम। इतनी बड़ी मदद की है हमारी, मैं तो इन लोगों की आभारी हूँ।